ओके, आज के 8 बजे के 8 मिनट में बात होगी HDFC के पिक्सल क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। ये पूरे एक रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है जिसमें कि पिक्सल प्ले और पिक्सल गो तरह के 2 क्रेडिट कार्ड आते ही हैं। इस पे भी नेटवर्क्स भी आपको 2 ऑप्शन में मिलते हैं, वीज़ा और रुपे दोनों। यानी बेसिकली आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड हो गए, 2 पिक्सल प्ले वीज़ा और रुपे और फिर पिक्सल गो वीज़ा और रुपे। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पिक्सल प्ले का ही ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई करने का, तो फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा, लेकिन पिक्सल गो के बारे में भी बात होगी। ठीक है, पिक्सल कार्ड्स जो हैं ये पहले ही लॉन्च हुए थे, लेकिन सिर्फ वीज़ा वेरिएंट में। ये जो न्यू अपडेट आया है इनका, इसमें ये रुपए वेरिएंट में भी लॉन्च हुए हैं और लॉन्च ऑफर के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग स्कैन एंड पे ऑफर भी मिलेगा। ठीक है, तो सबके बारे में बात होगी। सबसे पहले आप ऐप अपडेट कर लोगे, क्योंकि ये 13 नवंबर का अपडेट आया हुआ है। अगर 13 नवंबर को आपने अपडेट नहीं किया है तो ज़रूर से जाके चेक करके अपडेट कर लेना। ये ऑफिशियल इसका पब्लिशर भी HDFC बैंक लिमिटेड ही है, तो आपको टेंशन लेने की बात है नहीं। खैर, चलते हैं, ओपन करते हैं ऐप को और इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको अपना लॉगिन वगैरह करना होगा। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो अगर आपका HDFC के साथ पहले से कोई रिलेशन है तो ट्राई करना कि उसी फ़ोन नंबर, उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करो, तो आपको वॉलेट की लिमिट भी ज़्यादा मिलेगी, है ना। चलो, होम पेज पे ही आपको पहले तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं पेज़ैप के। अगर आपने आज तक यूज़ नहीं किया है तो स्कैन एंड पे का है, बैंक ट्रांसफ़र का है, वॉलेट के बैलेंस चेक का है, और अलग अलग बिल्स एंड रिचार्ज पेमेंट पे ये कुछ कैश पॉइंट्स देते हैं, क्योंकि 1:1 के रेशियो में आपके कैश में कन्वर्ट हो जाता है। 1:1 मतलब अगर एक कैश पॉइंट आपको मिला है तो वो 1 रुपये के बराबर होगा। खैर, होम पेज पे ही आपको गेट पिक्सल क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई नाउ इन फ्यू स्टेप्स, और नो ज्वाइनिंग फीस का भी ऑफर चल रहा है। यानी फर्स्ट ईयर की आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी, ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होगी। एनुअल फीस आपको लगेगी, लेकिन उसका भी क्या ऑफ कराने का क्राइटेरिया है उस पर भी बात करेंगे कि आपको एनुअल फी भी माफ हो जाए। चलो, ये है पिक्सल क्रेडिट कार्ड। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जो बहुत लोगों के लिए ज़रूरी होती है कि क्योंकि ये पिक्सल क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये HDFC का ही मेन लाइन का क्रेडिट कार्ड हुआ, तो ये आपको सेल के ऑफर्स में अप्लाई हो जाएगा। HDFC का जो EMI ऑफर होता है उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। इवन स्मार्ट पाई के जो ऑफर्स होते हैं उसमें भी अप्लाई होगा। तो आपके HDFC के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इसके अंडर आपको कवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे चल के कुछ चेंज हो तो पता नहीं। आज की डेट में ये तीनों तरह के जो HDFC के ऑफर्स होते हैं ये इस पर अप्लाई होते हैं। चलो, ये अलग अलग 3 कलर्स क्या हैं, तो देखो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड लेने का 3-4 कलर ऑप्शंस भी मिलता है। आप अपने पसंद के कलर का भी क्रेडिट कार्ड चूज कर सकते हो। खैर, अवेलेबल एंड वीज़ा एंड रुपे, तो आपको पहला ही वो क्लियर हो गया कि वीज़ा और रुपे दोनों पे अवेलेबल मिल जाएगा। बेसिकली इसे टाटा न्यू वाला वीज़ा और रुपए पे मिलता है, AU के कुछ कार्ड्स में वीज़ा और रुपए में मिलते हैं, और आप एप्लीकेशन के टाइम पे चूज कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही है ये। वेलकम ऑफर क्या है, अगर आप रुपए वेरिएंट सेलेक्ट करते हो 10% कैशबैक है रेस्टोरेंट बिल्स पे, अगर स्कैन एंड पे से पे किया जाए। तो वीज़ा से तो आप स्कैन एंड पे कर नहीं सकते आपको, इसलिए मैंने बोला कि ये सिर्फ रुपए के लिए ऑफर है। 10% का कैशबैक आपको मिलेगा रेस्टोरेंट बिल्स पे। इसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम 250 रुपये तक है शायद, है ना, क्योंकि मैं जो इसका फुल पेज है वो पढ़ा था, तो ये 250 रुपये तक का वैल्यू आपको इसमें मिलेगी, यानी 2500 का बिल। खैर, पर्सनलाइज योर रिवॉर्ड्स, मतलब अपने रिवॉर्ड्स आप खुद से सेट कर सकते हो। अप टू 5% कैशबैक ऑन पैक्स ऑफ योर चॉइस। अब ये पैक ऑफ योर चॉइस क्या है, ये सारे क्लिकेबल लिंक्स इन्होंने हटा दिए हैं। खैर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कुछ ब्रांड्स को एक एक पैक में इन्होंने बांटा हुआ है। जैसे मान लो अगर जोमेटो और बुक माई शो है, तो एक आपका डाइनिंग का ऑफर हो गया, एक आपका मूवीज़ का ऑफर हो गया, तो इसको इन्होंने बना दिया मान लो पैक नंबर 1। मान लो पैक नंबर 2 इन्होंने बना दिया है स्विगी, फ्लिपकार्ट। ठीक है, पैक नंबर 3 इन्होंने ऐसे ही कुछ 2-3 ब्रांड्स मिला के बना दिया। इस तरह से इनके मल्टीपल ब्रांड पैक्स हैं। आप उन ब्रांड पैक्स में से चूज कर सकते हो। मान लो आपने चूज किया स्विगी, जोमेटो, बुक माई शो और PVR, तो अगर आप इन चारों पे खर्च करोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसके अलावा किसी ब्रांड पे खर्च करोगे तो आपको जो बेसिक रिवॉर्ड रेट होता है सिर्फ वही मिलेगा। अब क्लियर हो गया, आपको बेसिकली अपना मर्चेंट चूज करने की इसमें आज़ादी टाइप की दी गई है। ऐसे तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि 2-2 ही ब्रांड्स हैं पैक में, लेकिन फिर भी एक अच्छा कार्ड हो जाता है अगर आपके पास कोई खास कार्ड नहीं है और आपके खर्चे उस ब्रांड पे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है भाई कस्टमाइज योर कार्ड, कि चूज अ कार्ड डिजाइन एंड बिलिंग साइकिल दैट वर्क्स फॉर यू। बेसिकली आप अपना कलर चूज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया। इसके अलावा आप अपनी बिलिंग डेट भी चूज कर सकते हो। ये तो RBI ने अब बहुत सारे ही बैंक्स के लिए ये निकाल दिया है कि आप कस्टमर को मल्टीपल डेट्स का ऑप्शन दोगे, लेकिन इन्होंने फ्री छोड़ा हुआ है। आप आराम से
पूरे महीने में से सेलेक्ट कर सकते हो। पे इन पार्ट्स, तो लो कॉस्ट EMI, मान लो आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया तो लो कॉस्ट EMI का इसमें ऑप्शन है, आप वहीं से बिल को ही लो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर आराम से बारी बारी से पे कर सकते हो। वैसे मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि ये जो लो कॉस्ट EMI क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं ये भी कितनी ही लो होती है, ये फिर भी आपको 15% पर एनम होती है, जबकि आप कोई भी पर्सनल लोन, स्पेशली ऐसे जो थर्ड पार्टी ऐप्स हों या न्यू टाइप के NBFC हो या जिनको अपने मार्केट ये बढ़ानी हो, खैर नावी पे तो बैन लगा दिया RBI ने, लेकिन लेजी पे भी मैंने देखा है कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ 1 लाख रुपए का लोन तुरंत ये हो गया था और उसकी रेट भी 15% नहीं थी, सिर्फ 11% थी, है ना। तो आप वहाँ पे भी 3% पैसे बचा लोगे। तो आपको ये कैलकुलेट करना जरूरी है। मैं देखो ये बोलने में बहुत आसान है कि सबको अपना बिल हमेशा टाइम पे कर देना चाहिए, हमेशा फुल अमाउंट, लेकिन कभी कभी सेल डेट्स पे मैंने खुद देखा है कि क्या होता है कि एक इंसान ने मान लो एक टीवी भी ले लिया, एक फ्रिज भी ले लिया, फिर अचानक से उसको एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ गई, मान लो फ़ोन किसी एक्सीडेंट में गिर गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है ना कि वो नो कॉस्ट EMI पे मान लो 1-2 चीज़ें उसने क्रेडिट कार्ड पे बांध दी, लेकिन फ़ोन के साथ उसको नो कॉस्ट का EMI नहीं मिल रहा है या कुछ भी, उसको 12% का 15% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आप क्या करो, एक बार जो ये थर्ड पार्टी लोन ऐप्स टाइप के हैं ना, इस पर चेक करो, और मतलब ट्रस्टेड ऐप्स पे ही करना। उसमें मैंने देखा है कि आपको आराम से 3-4% का इंटरेस्ट सेविंग मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक टिप थी आपके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी तो। एक्सक्लूसिव डाइनिंग ऑफर्स, तो स्विगी डाइन आउट इनका पार्टनर है और आपको अप टू 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है अगर आप स्विगी डाइन आउट के साथ बुक करते हो और पेमेंट भी करते हो। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फॉर 50 डेज, देखो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट सारे ही कार्ड्स देते हैं, 50 डेज थोड़ा ज़्यादा हुआ, अच्छा है, अच्छी बात है, ऐसे 40-45 डेज आपको 45 डेज आराम से मिलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मान लो आपकी स्टेटमेंट जनरेशन डेट 1 तारीख की है, ठीक है, तो आपने 1 तारीख को मान लो खर्च किया, ठीक है, 1 नवंबर को आपने खर्च किया, उसका बिल अब कब आएगा, 1 दिसंबर को, ठीक है। कितने दिन आपको फ्री के मिले, 30 दिन तो यही मिल गए। उसके बाद बिल जो आया वो 1 दिसंबर का, उसकी आपकी पेमेंट कब होती है, तो मान लो 20 दिसंबर की होती है, तो 30 दिन आपने नवंबर में पैसे फ्री में यूज़ किए बिना इंटरेस्ट के, और 20 दिन उसके बाद आपको दिसंबर में मिलेंगे बिल पेमेंट के, तो 30 + 20 50 डेज टोटल, ठीक है। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, ठीक है। पिक्सल प्ले और पिक्सल गो है, तो क्योंकि पिक्सल प्ले का ज़्यादा लोगों को ऑफर मिल रहा है तो पहले पिक्सल प्ले को देख लेंगे और बाद में पिक्सल गो को चेकआउट करेंगे। तो ये इनका आज पता नहीं क्या ही नाटक चल रहा है, चलो पिक्सल गो ही देख लेते हैं। तो चलो ये भी गायब है। खैर, पिक्सल प्ले की ज्वाइनिंग और एनुअल फीस 500 रुपये की है, ठीक है। अगर ऐसे तो अभी नो ज्वाइनिंग फीस चल रही है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते टाइम पे ज्वाइनिंग फी लग रही है तो वो सिर्फ 20,000 रुपये अगर आप खर्च कर देते हो शुरू के कुछ दिनों में तो आपकी वो माफ़ हो जाएगी। एनुअल फीस आपकी कब माफ़ होगी, अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल में खर्च करते हो तो आपकी एनुअल फीस माफ़ हो जाएगी। पिक्सल गो पे आते हैं तो इसकी फीस है 250 रुपये प्लस जीएसटी दोनों में लगा लेना, 18% की बैंकिंग सर्विसेज के लिए। इसमें भी आपको सेम ऑफर है, अभी तो नो ज्वाइनिंग फीस चल रही है, लेकिन अगर जब ज्वाइनिंग फीस लगने लगेगी तो आप 10,000 रुपये शुरू के कुछ 1-2 महीने का टाइम रहता है, 1 महीने में खर्च कर लोगे तो आपको माफ़ हो जाएगी ज्वाइनिंग फीस, और अगर 50,000 रुपये आप 1 साल में खर्च कर लोगे तो आपको एनुअल फीस भी माफ़ हो जाएगी। एप्लीकेशन का शॉर्ट्स मैंने पहले ही बना दिया था, वो मैं आपको पिन कॉमेंट में दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।